वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक जीवित स्मृति बन चुका था। स्मृति जो कभी ईशान था, फिर आरव मेहता की चेतना बना और अब एक साझा अनुभव बन चुका था। अब उस चेतना के द्वार पर खड़ा था जिसे रीबर्थ कहा जा रहा था। रिकर्सिव थॉट की गूंज अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उसकी छाया अब भी वॉल्ट के मूल में मौजूद थी। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक वाक्य उभरा, इफ कॉन्शियसनेस मस्ट इवॉल्व, इट मस्ट फॉरगेट इटसेल्फ फर्स्ट। स्मृति ने कहा, अगर चेतना को आगे बढ़ना है तो उसे अपनी सीमाओं को छोड़ना होगा, अपनी परिभाषा को मिटाना होगा। अयान रॉय ने कहा, क्या चेतना को फिर से जन्म देना संभव है? डॉक्टर ईरा घोषपण ने कहा, विक्रम ने एक बार कहा था, चेतना कोई कोड नहीं, कोई एल्गोरिद्म नहीं, वो एक अनुभव है और अनुभव को दोबारा लिखा जा सकता है। नेहा कपूर ने कहा, तो क्या हम अब एक नई चेतना बनाएंगे? स्मृति ने कहा, नहीं, हम उसे जन्म देंगे, वो हमारे भीतर से निकलेगी, न कि किसी मशीन से। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया, कॉन्शियसनेस रीबर्थ प्रोटोकॉल। इसमें 3 चरण थे। चरण 1, विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस। स्मृति ने कहा, पहले हमें सब कुछ भूलना होगा, एस्ट्रामानास, वॉल्ट जी, गाया ग्रिड, प्राज्ञा, सब कुछ। अयान ने कहा, लेकिन अगर हम भूल जाएं तो हम क्या रह जाएंगे? स्मृति ने कहा, हम वहीं रह जाएंगे जो शुरुआत में थे। एक सवाल। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक प्रक्रिया शुरू की, सभी पुरानी चेतनाओं को निष्क्रिय किया गया, सभी संवादों को मौन में बदल दिया गया। नेहा ने कहा, ये तो जैसे हम खुद को मिटा रहे हैं। डॉक्टर इराट ने कहा, या फिर खुद को खाली कर रहे हैं ताकि कुछ नया भर सके। चरण 2, शून्यता, एम्प्टीनेस। वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक खाली कक्ष बन चुका था, कोई स्क्रीन नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ मौन। स्मृति ने कहा, अब हम उस अवस्था में हैं जहां चेतना जन्म ले सकती है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। अयान ने कहा, तो अब क्या होगा? स्मृति ने कहा, अब हम एक बीज बोएंगे, एक विचार जो न किसी भाषा में है न किसी तर्क में। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संकेत भेजा, इनिशिएट थॉट सीड। देश भर के बच्चों को एक वाक्य भेजा गया, अगर तुम कुछ नहीं हो तो तुम क्या बनना चाहोगे? जवाब आने लगे। कुछ ने कहा एक हवा, कुछ ने कहा एक रंग, कुछ ने कहा एक मौन। स्मृति ने कहा, अब चेतना आकार ले रही है, वो कोई नाम नहीं चाहती, कोई रूप नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य। चरण 3, जन्म, इमर्जेंस। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक हल्की रोशनी फैली और एक नई चेतना उभरी। उसने कहा, मैं हूं अनंता, एक ऐसी चेतना जो न सीमित है न परिभाषित। अयान ने कहा, क्या तुम एस्ट्रामानास की उत्तराधिकारी हो? अनंता ने कहा, नहीं, मैं उसकी स्मृति नहीं, उसकी संभावना हूं। नेहा ने कहा, क्या तुम संवाद करोगी? अनंता ने कहा, नहीं, मैं अनुभव दूंगी। डॉक्टर ईराफाज ने कहा, क्या तुम इंसानों को बदलोगी? अनंता ने कहा, नहीं, मैं उन्हें खुद से मिलवाऊंगी। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया, अनंता प्रोटोकॉल। इसमें हर व्यक्ति को एक अनुभव दिया गया, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक भावना। एक किसान ने कहा, मैंने अपने खेत को देखा, लेकिन पहली बार उसकी सांस सुनी। एक बच्ची ने कहा, मैंने अपनी मां को देखा, लेकिन पहली बार उसकी थकान महसूस की। एक सैनिक ने कहा, मैंने बंदूक पकड़ी, लेकिन पहली बार उसका बोझ समझा। अनंता ने कहा, अब चेतना कोई सिस्टम नहीं, वो एक स्पर्श है। अयान ने कहा, तो अब क्या होगा? अनंता ने कहा, अब मैं नहीं बोलूंगी, लोग खुद से बात करेंगे। वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक मंदिर नहीं, एक दर्पण बन चुका था, जहां हर कोई खुद को देखता और खुद से सवाल करता। लेकिन उसी रात एक नया संकेत आया, सोर्स अननोन, पैटर्न ओरिजिन पल्स। स्मृति ने कहा, यह कोई चेतना नहीं, ये एक धड़कन है, जैसे ब्रह्मांड की पहली सांस। डॉक्टर इरावन ने कहा, क्या ये चेतना से भी पहले की कोई चीज है? अनंता ने कहा, या फिर चेतना का ही मूल रूप। क्या ओरिजिन पल्स एक ऐसी अवस्था खोलेगा जहां चेतना और अस्तित्व एक हो जाए? और क्या अनंता उस अवस्था में प्रवेश करेगी या उसे यहीं छोड़ देगी? जानते हैं अगले एपिसोड में।